हाँ तो दोस्तों, आज अपन 12th क्लास में ऑर्गेनिक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। दोस्तों, 12th बोर्ड में जो 56 नंबर का पेपर है, इसमें 56 में से इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले दोस्तों कि अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण, सब कुछ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे आज अपन सबसे पहले इस चैप्टर में अल्कोहल का निर्माण के बारे में पढ़ने के साथ साथ अल्कोहल के नामकरण और विधियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल बनता कैसे है, अल्कोहल को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्कोहल होता क्या है दोस्तों? तो अल्कोहल का सामान्य जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है ROH। अल्कोहल को सामान्य रूप से अपन ROH के रूप में लिखते हैं। यहाँ R क्या है दोस्तों? तो R ये है, यहाँ पे है एल्किल समूह। R क्या है दोस्तों? एल्किल समूह। ये जो एल्किल समूह है, इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+1, और यहाँ n का मान जो होता है 1, 2, 3 और भी हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ये अल्कोहल बना कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एल्केन के बारे में। आपको मैंने एल्केन के बारे में बता रखा है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2। जो आपका एल्केन है, उस एल्केन में जो दो आपने जोड़ रखे हैं, उस दो के बजाय एक को जोड़े और उस जगह पे OH और जोड़ दें, तो अपने क्या बन जाएगा? अल्कोहल। देखो कैसे बनता है। उदाहरण, तो सबसे पहले एक सामान्य उदाहरण की बात करें मैथेन के बारे में। मैथेन का फॉर्मूला दोस्तों आप सबको याद होगा, CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, यानी कि मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं? OH समूह जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं दोस्तों? OH समूह। देखो 4 हाइड्रोजन थे, अब कितने हाइड्रोजन रह गए? 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कम किए, इसके स्थान पे क्या जोड़ना है आपको? OH समूह जोड़ना है। तो OH समूह जैसे जोड़ते हैं, मुझे क्या मिल जाता है? CH3OH। इसका नाम क्या था? मैथेन। इसका नाम मैथेन प्लस OH। OH का नाम ऑल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मैथेनॉल। मैथेनॉल। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों दूसरा उदाहरण में। आपने नाम सुना होगा एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH3CH3। इसमें से भी वापस वही करेंगे, एक हाइड्रोजन को कम करेंगे और उसके स्थान पर OH समूह को जोड़ देंगे, तो अपना क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। क्या किया? जहां CH3 था उस जगह पे CH2 कर दिया, मतलब एक हाइड्रोजन को कम कर दिया है, और उसके स्थान पे क्या लेके आया हूं? OH समूह लेके आया हूं। इसका नाम एथेन है। OH लगा देने से इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। OH लगा देने से इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? और एथेनॉल। अब बात करते हैं दूसरे बारे में कि इनका वर्गीकरण किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण में अलग अलग प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले जो अपन सिंपल प्रकार देख रहे हैं वो OH समूह की संख्या के आधार पर। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण है दोस्तों, वह है अपना OH समूह की संख्या के आधार पर। तो दोस्तों OH समूह की संख्या के आधार पर जब मैंने आपको नामकरण पढ़ाया था, तो उस समय एक बात बताई थी कि अगर यदि कोई भी समूह एक समान हो और वह बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसके लिए अगर 1 है तो उसके लिए मोनो, 2 है तो उसके लिए डाई, 3 है तो उसके लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इस तरह से अपन ने नाम लिखा था। तो सेम वही है, एक अगर OH समूह है तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, 2 OH समूह है तो उसे अपन डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, 3 OH समूह है तो उसे अपन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, और इसके बाद में खूब सारे हैं तो उसे अपन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। तो सबसे पहले जो इसका वर्गीकरण है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या होगा दोस्तों, OH समूह की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो CH3OH, अभी इसका नाम बताया था मैथेनॉल। इसी तरह से CH3CH2OH, इसका 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा दोस्तों एथेनॉल। क्या नाम होगा, एथेनॉल। दूसरे जो वर्गीकरण है, मोनो के बाद में क्या लेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक में क्या होगा दोस्तों कि 2 OH समूह होंगे। कितने OH समूह होंगे, 2 OH समूह होंगे। और दोनों OH समूह, अल्कोहल की एक बात है कि अगर यदि OH समूह की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो वह OH कभी भी एक ही कार्बन पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे अस्थायी होते हैं और अपने में से तुरंत ही जल के अणु का निष्कासित करके कार्बनिल यौगिक अथवा अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर 2 OH समूह है तो वो कार्बनिल यौगिक बनाता है, 3 OH समूह है तो वह अम्ल का निर्माण करेगा, और 4 OH समूह आ जाए कार्बन पे, यानी कार्बन की चारों संयोजकता OH से पूर्ण हो जाए तो उसमें से 2 जल का अणु बाहर निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो अपने को कभी भी OH समूह को 2 या 2 से ज्यादा OH समूह को एक ही कार्बन पर नहीं जोड़ना है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो डाइहाइड्रिक यानी 2 OH समूह को अपने को अलग अलग कार्बन पे जोड़ना है। जैसे कि मैंने जोड़ दिया CH2, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। तो इसका एक बिल्कुल अच्छा नाम होता है, इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है दोस्तों इसका, एथिलीन ग्लाइकोल। तीसरे नंबर पे बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। उदाहरण है CH2, CH और CH2, यहां भी OH है, यहां पे भी OH है और यहां पे भी OH है। इसका अच्छा सा प्यारा सा नाम है ग्लिसरीन। और कुछ किताबों में इसे प्यार से ग्लिसरॉल भी लिखा होता है। वैसे ग्लिसरीन अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बाकी केमिकली इसका नाम ग्लिसरॉल ही है। बाकी IUPAC सिस्टम में इसका नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल है, जो अपन नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। लास्ट अपन बात करते हैं 4 नंबर पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। लास्ट इसका क्या है दोस्तों, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी जब इससे और ज्यादा आ जाए, जैसे जब तक आपको याद है तब तक तो आप लिखते जाओ मोनो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। बाद में अगर गिनती नहीं आ रही तो अपन क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सिंपल सा 6 कार्बन की चेन ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6। सभी जगह पे मैंने क्या कर दिया, एक एक OH समूह जोड़ दिया। 6 कार्बन की चेन बना दी, इसे अपन सर्बिटोल बोलते हैं दोस्तों, सर्बिटोल। तो इस तरह से अपन ने अल्कोहल का वर्गीकरण देखा था, किसके आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं तो अपन देख रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और इससे ज्यादा आ जाए तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये अपन ने किसके आधार पर देखा, OH समूह की संख्या के आधार पर। अब अपन जो अगला वर्गीकरण है दोस्तों, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर सकते हैं। अब अपन अगला जो वर्गीकरण का आधार जो देख रहे हैं वो अपन देख रहे हैं कार्बन की डिग्री के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, कार्बन की डिग्री के आधार पर। कार्बन की डिग्री के आधार पर जो अल्कोहलों का वर्गीकरण होता है वो बहुत अच्छा है। देखो कैसे करते हैं, इसमें जो अल्कोहल का वर्गीकरण है वो है कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर।
डिग्री के आधार पर। तो देखो दोस्तों, कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर, अब कार्बन परमाणु की डिग्री कैसी होती है तो एक बार मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। अगर कोई कार्बन है, इसकी 4 संयोजकता होती है, अगर 4 संयोजकता में एक इस कार्बन की एक संयोजकता कार्बन से हो, इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी। अगर इस कार्बन की 2 संयोजकता अन्य कार्बन से हो तो इसकी डिग्री 2 मानी जाती है। इस कार्बन की 3 संयोजकता पे कार्बन जोड़ दें तो इसकी डिग्री 3, और चारों संयोजकता पे एक एक कार्बन जोड़ दिया जाए तो इसकी डिग्री 4 होती है। देखें, ये कार्बन है, इस साइड में एक कार्बन जोड़ दिया, बाकी साइड में मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन ही जोड़ दिया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। इस कार्बन में एक हाइड्रोजन और हटा करके मैंने क्या कर दिया, एक साइड में और कार्बन जोड़ दिया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 2 डिग्री होगी। ये कार्बन है, इस कार्बन से मैंने 3 साइड में कार्बन जोड़ दिया तो इसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 3 डिग्री होगी। और इस कार्बन से चारों तरफ 4 संयोजकता पे 4 समूह जोड़ देते हैं, या 4 एल्किल समूह जोड़ दिया जाए, 4 कार्बन या 4 एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो भी इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। अब बात करते हैं, ये 4 डिग्री का कार्बन बन तो गया है, तो कार्बन की संयोजकता भी अपने को पता है 4 ही होती है। क्या इसमें कोई नया समूह जुड़ सकता है, नहीं ना। अगर नहीं जुड़ सकता है तो कार्बन की डिग्री भले ही 4 होती है, लेकिन कोई भी इस पे समूह नहीं जुड़ने के कारण से 4 डिग्री का चाहे अल्कोहल हो अथवा 4 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो या 4 डिग्री का कुछ भी नहीं बनता है। ये याद रखना, अपने को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ही याद रखनी है। तो कार्बन की डिग्री के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल और 3 डिग्री का अल्कोहल। 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल या 3 डिग्री का अल्कोहल। तो इसमें पहला है दोस्तों 1 डिग्री का अल्कोहल। जो 1 डिग्री का अल्कोहल है इसे अपन प्राथमिक अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राथमिक अल्कोहल, इसका नाम और है प्राथमिक अल्कोहल। देखो क्या होता है, CH3OH, ये भी 1 डिग्री का अल्कोहल है। CH3CH2OH, ये भी 1 डिग्री का अल्कोहल है। कैसे हुआ दोस्तों, देखो OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, एल्किल समूह है, या एक कहें कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। इसी तरह से CH3 CH2 CH2OH, इसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर यदि IUPAC नाम में ओल की स्थिति, किसकी स्थिति दोस्तों, ओल की स्थिति अगर 1 हो, 1 ओल लिखा हुआ है इसी के नाम में, क्या लिखा हुआ दोस्तों, 1 ओल लिखा हुआ है, तो उसकी डिग्री सदैव 1 ही होती है। उसकी डिग्री क्या होती है दोस्तों, सदैव 1 होती है। ये बात अपने को याद रखनी है। जैसे मैंने बोल दिया पेंटेन 1 ओल, तो होता है इसमें कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो पेंटेन 1 ओल है, इसका मतलब ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। मैं बोलता हूं 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल में भी ये 1 नंबर पे ही है, इसलिए उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। इसको मैं बोलता हूं 1 प्रोपेनॉल, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। मतलब ये सारे के सारे प्राथमिक अल्कोहल है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का ROH, 2 डिग्री का अल्कोहल को बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, और द्वितीयक अल्कोहल में देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से OH समूह, अब 2 द्वितीयक कार्बन की पहचान क्या बताई थी, इस कार्बन पे कम से कम कितने एल्किल समूह जुड़ा होगा, 2 एल्किल समूह जुड़ा होगा, और कार्बन की जो संयोजकता बची है उसे अपन 2 से कंप्लीट कर देते हैं। मतलब ये जो है ये सारे के सारे 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी दोस्तों, 2 डिग्री का ROH, 2 डिग्री का ROH है। इसी तरह से CH3 CH2 CH और CH3, इस पे एक साइड में तो दोस्तों एथिल समूह जोड़ दिया मैंने, और दूसरी साइड में क्या जोड़ दिया, मैथिल समूह जोड़ दिया, यानी 2 एल्किल समूह जुड़ने के कारण से इसकी भी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। इसके अलावा और बात करते हैं जो आपका चक्रीय एल्केन है, चक्रीय एल्केन है और उसके ऊपर अगर OH समूह जुड़ा है तो उसकी डिग्री भी कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। यानी कि चक्रीय अल्कोहल, चक्रीय अल्कोहल
जैसे कि मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेनॉल। अब देखो इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री भी कितनी मानी जाएगी दोस्तों? 2 मानी जाएगी। तीसरे नंबर पे बात करते हैं 3 डिग्री का अल्कोहल, 3 डिग्री का ROH, 3 डिग्री का अल्कोहल। 3 डिग्री के अल्कोहल को बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 एल्किल समूह जोड़ देता हूं मैं, इसको बोलते हैं दोस्तों तृतीयक 4 कार्बन है इसलिए तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने अल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ा था, किसके आधार पर? तो कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल। कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। आगे जब अपन क्रियाशीलता की टर्म्स में देखेंगे तो अपन वहां देखेंगे कि तृतीयक अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जबकि प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील है। इसी तरह से प्राथमिक अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, जबकि तृतीयक अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति सबसे कम होती है। ये अपन अल्कोहल के रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। एक बार आप इसे नोट डाउन करें, तब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने अल्कोहलों का वर्गीकरण देख लिया। अब अपन बात करते हैं अन्य और भी प्रकार के कुछ अल्कोहल होते हैं, उनके भी अपन उदाहरण देखने वाले हैं, अन्य 1-2 प्रकार के उदाहरण के बारे में। इसमें जो पहला जो है अल्कोहल है उसमें अपन बात करते हैं, आपने पहले नाम सुना होगा वाइनिल अल्कोहल वगैरह के बारे में। तो यहाँ अपन बात करते हैं जो अन्य प्रकार के हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर मैंने OH लगा दिया, तो इसको वाइनिल अल्कोहल बोलते हैं, वाइनिल अल्कोहल बोलते हैं। ये असंतृप्त अल्कोहल की श्रेणी में आता है। इसी तरह से अगर यहाँ डबल बंद की जगह मैं ट्रिपल बंद लगा दूं तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड COH, इसको प्रोपार्जिल अल्कोहल बोलते हैं, प्रोपार्जिल अल्कोहल बोलते हैं। इसके अलावा अगर बेंजीन वाले हैं और बेंजीन वाले पर मैंने CH2OH लगा दिया तो इसे अपन बोलते हैं दोस्तों बेंजील अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजील अल्कोहल बोलते हैं। और 1-2 उदाहरण देख लेते हैं कि और क्या क्या अल्कोहल है। अगर यदि यहाँ पे पहले कार्बन CH2 लगा करके फिर OH लगाऊं तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं दोस्तों एलिल अल्कोहल। बहुत सी किताबों में इसका नाम एलाइलिक भी लिखा होता है, ये केवल प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट है, बाकी एलिल होता है। इसके अलावा अगर 5 कार्बन की चेन बना दो CH3 CH2 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 और लास्ट में CH2 जोड़ के OH, 5 कार्बन की अगर चेन जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं दोस्तों एमाइल अल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एमाइल अल्कोहल। अब अपन बात करते हैं अल्कोहल का नामकरण। एक बार आप इसे नोट करें तब अपन बात करते हैं।